हाथरस सत्संग हादसे में मरने वाले मृतकों के घर राजनेता आ रहे हैं और उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले हाथरस के विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे। वहां पर उन्होंने नवीपुर की मृत महिला ओमवती और मुन्नी देवी के परिजनों से बातचीत की। दोनों महिलाओं की इस हादसे में मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, सरकारी नौकरी दिलाने जैसी मांगे भी की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इसे लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये हादसा बेहद दुखद है। इसमें 223 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अन्य मदद भी मृतकों के परिजनों और घायलों की होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच न्यायिक जांच आयोग द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोले, कानून से बढ़कर कोई नहीं, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस मौके पर सांसद अनूप वाल्मीकि, भाजपा के जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामवीर सिंह भैयाजी, नगर अध्यक्ष मूलचंद वाजपेयी आदि मौजूद थे। से मिलना हुआ क्या? तो मतलब जो 2 जुलाई को जो भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, मतलब जो सत्संग चल रहा था, बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे थे और दलित समाज के लोगों की संख्या उसमें सबसे ज़्यादा थी। पूरे जिले के हाथरस के तो लोग थे ही थे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से भी कई जिलों के लोग वहाँ आए थे। इतना ही नहीं तो मुझे अभी मालूम हुआ है कि औरंगाबाद एक जिला संभाजी नगर नाम का महाराष्ट्र में है, वहाँ के भी लोग उसमें आए थे। तो देश भर से मतलब ये जो सत्संग होता है ये साल में कभी एक बार होता है और उसमें जो श्रद्धालु लोग होते हैं, श्रद्धालु लोग आशा से अपेक्षा से अपना संसार आनंद में बनाने के लिए, बाबा का मार्गदर्शन सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जो भी कुछ हादसा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने से वहाँ मतलब वहाँ जो हादसा हुआ है उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब इस ग्रुप में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और मैं भी इस परिजनों को मिलने के लिए मैं इधर आया हूँ। या 3 हमारी माताएं का मतलब इसमें मृत्यु हुआ है, तो ये बात बहुत बड़ी गंभीर है, तो इसमें दुख जताने के लिए मैं इधर आया हूँ। और बाकी सरकार के जो योजनाएं हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन मतलब इसके लिए जो कमेटी है, जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में और उसमें कोई पुलिस ऑफिसर से उनकी एक कमेटी बनाई है और बहुत ही जल्द उसका रिपोर्ट मांगा है। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें भी कहीं बाबा का नाम नहीं, कोई एफआईआर में नाम नहीं। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि बाबा कार्रवाई क्यों नहीं, तो क्या बाबा पर कार्रवाई होगी? अभी जो एसआईटी के है, लेकिन अभी जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है तो उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा और मुझे लगता है कि भाई ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। लगातार मतलब 12-13 जो आरोपी उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन बाबा के संबंध में जो भी अभी रिपोर्ट आएगी मतलब कानून से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर रिटायर्ड जज की कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा उसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की सूचना अगर उनसे मिलेगी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने फौरन मतलब यहाँ आकर विजिट भी दे दी थी और परिजनों को 2-2 लाख की मदद उन्होंने दी है। भारत सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाकी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करने वाला हूँ कि परिजनों को मतलब एक फैमिली के लिए एक अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो उनको बहुत बड़ा आधार होगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूँ और भी ज़्यादा कुछ मदद हो सकती है। जो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी में से भी कोई मदद इन फैमिलियों को मिलनी चाहिए। बाबा का अरेस्ट का होना कोई राजनीतिक मुद्दा होगा?
दोषी है बाबा की नहीं है, बताइए आप। जिस तरह से बाबा अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्या यह राजनीतिक मुद्दा है? इंक्वायरी की चल रही है, मतलब बाबा है या तो कोई भी हो, इसमें इंक्वायरी में दोषी ठहराएगा, उसके ऊपर का कार्रवाई होगी। और अभी पुलिस की इंक्वायरी तो मतलब हो चुकी है, लेकिन जो रिटायर्ड जजेस के अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति का रिपोर्ट आएगा, तो बाबा हो या कोई और भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे राहुल गांधी आए थे मुआवजा बढ़ाने के लिए बोल गए थे, तो क्या